आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, तुम मेरी इतनी भक्ति करते हो, इतनी पूजा करते हो, फिर भी तुम्हारे मन में मेरे लिए कभी कभी संदेह उत्पन्न हो ही जाता है कि क्या मेरे बाबा मेरी सुनेंगे भी या नहीं, क्या मेरे साईं मेरी परेशानियां कम करेंगे भी या नहीं, या मुझे इन संकटों से बाहर निकालेंगे भी या नहीं। जिस समय तुम्हारे मन में यह संदेह उत्पन्न होता है ना, वही तुम्हारी परीक्षा का समय होता है। यदि उस वक्त तुम्हारा विश्वास डगमगा गया, तुम संकटों से घिरे रहते हो, और यदि उस वक्त तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी भक्ति पहले से भी ज़्यादा परिपक्व हो जाए, तो तुम अपनी परीक्षाओं में सफल हो जाते हो। तुम क्यों इतना परेशान होते हो? ये मत सोच सोच कर परेशान रहा करो कि तुम्हारे कार्य पूर्ण होंगे या नहीं। मुझे मालूम है मेरे बच्चे, घर पर आर्थिक परेशानियां चल रही हैं, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। इसी कारण से तुम्हें किसी से मिलना जुलना भी पसंद नहीं है, ना ही किसी के घर जाना पसंद है, क्योंकि तुम खुद को उनकी तुलना में कम समझते हो। लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ कि कभी भी अपने आप को किसी की तुलना में कम मत समझा करो, क्योंकि तुम्हारा दयालु हृदय, तुम्हारे विचार तुम्हें सबसे अलग बनाते हैं। घबराओ नहीं, जो तुम्हारे सभी कष्ट हैं ना, बहुत जल्द समाप्त हो जाएंगे। बस तुम अपनी तुलना किसी और से मत किया करो। इससे तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं, जो तुम्हारे दुखों को और बढ़ा देते हैं। तुम अब जो जिस राह पर चल पड़े हो ना, आगे बढ़ते रहना, क्योंकि तुम सही रास्ते पर हो। तुम्हारी जीत अवश्य होगी। श्रद्धा और सबूरी रखना। इस महीने के अंत तक तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी, जिसका शायद तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम इस भीड़ से सबसे अलग हो। मैं तुम्हें इतना कामयाब बना दूंगा कि तुम एक हीरे के भांति चमकोगे। जो लोग तुम्हें आज नहीं पहचानते, जिन्होंने तुम्हें ठुकरा दिया था, तुम्हें देखकर मुंह फेर लेते थे, वही लोग तुमसे मिलने को तरसेंगे। जब मन कहीं ना लगे, ज्यादा मन उदास हो, तो स्तवन मंजरी का पाठ कर लिया करो। मेरी उदी मस्तक पर लगा लिया करो। तुम्हारे हर दुखों का निवारण होगा। तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। जिस काम के लिए जाओगे, निश्चित ही सफल होकर आओगे। हमेशा खुश रहा करो। और मेरी एक बात याद रखना, दुख वो आईना है जो इंसान को दुनिया का असली चेहरा दिखाता है। सिर्फ दुनिया ही नहीं, बल्कि खुद इंसान को भी अपने व्यक्तित्व, अपने चरित्र की असली पहचान कराता है दुख। सुख में धर्म का पालन करना आसान होता है। इंसान की असली परीक्षा तो तब होती है जब वो दुखों से घिरा होता है, जब उसे अपनी मुश्किलों से निकलने के लिए सही और गलत का फैसला करना होता है, और उसकी परिस्थितियां, उसके हालात उसे गलत रास्ता चुनने पर मजबूर कर देते हैं। उस वक्त वो क्या फैसला लेता है, इससे पता चलता है कि वो इंसान क्या है। दुखों को परीक्षा समझकर निभाते जाओ। सब बीत जाएगा, सब बीतना है। इस दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। मुश्किलें आती है, टल जाती हैं, सुख आता है, वो भी गुजर जाता है। लेकिन जिस तरह सुख को स्थायी मानकर उसके मोह में पड़ने की भूल नहीं करनी चाहिए, उसी तरह दुख, मुश्किल, तकलीफें, इन्हें भी स्थायी मानकर इनसे घबराने की भूल नहीं करनी चाहिए। मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें कभी अंधकार में नहीं छोड़ूंगा। इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी की नज़र में गलत जरूर होता है। हम सबको जीवन में चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है, पर कौन सही है और कौन गलत है, हम कौन होते हैं सजा देने वाले, ये काम तो ईश्वर का है, उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए। तुम बस अपने कर्मों की ओर ध्यान देना, अपने अच्छे कर्म करते रहो। तुम्हें इसका फल बहुत शुभ मिलने वाला है। तुम्हारे लिए बहुत शुभ होने वाला है कुछ। आज से तुम्हारी सारी चिंताएं धीरे धीरे समाप्त होती चली जाएंगी। तुम्हारी मेहनत का फल शीघ्र ही तुम्हें मिलने वाला है। तुम एक मेहनती व्यक्ति हो। तुमने मेहनत करने से कभी हिम्मत नहीं हारी, और उसका परिणाम तुम्हें अब जरूर मिलेगा। आज जो भी रुके हुए काम है ना, वो तुम्हारे जरूर बनने लगेंगे। किसी भी काम में तुम्हारे कोई रुकावट नहीं आएगी। तुम अपने जीवन की हारी हुई बाजी जीतने जा रहे हो। जिन लोगों ने कहा था ना, तो तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, आज से वो लोग भी तुम्हें सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए देखेंगे और तुम्हारा साथ भी मांगेंगे। बस अब निश्चित रहा करो, मैंने समय तुम्हारे अनुकूल कर दिया है।
अब तुम अपनी अतीत की गलतियों को भूल जाओ। जीवन में जिस समय तुम नाकाम रहे, सफल नहीं हो पाए, लेकिन अब मैंने तुम्हारे लिए कामयाबी के सारे दरवाजे खोल दिए हैं। बस तुम अपने अतीत की गलतियों को दोबारा मत दोहराना। उन गलतियों से कुछ सीख कर आगे बढ़ते रहना। तुमने बहुत कुछ हासिल करना है। बस मन में कभी भी नकारात्मक विचार मत आने देना। सोच को हमेशा सकारात्मक बनाकर ही रखना। तुम्हें अपने रास्ते से भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम सबसे अलग हो, परंतु सही हो। भले ही तुम अकेले क्यों ना हो, लेकिन घबराना मत। तुम्हारा साईं निराकार रूप में हमेशा तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम्हें कभी भी कुछ नहीं होने देगा। परेशानियाँ, सुख और दुख तो जीवन का ही हिस्सा है। इन्हें तो आना ही होगा जीवन में, लेकिन जो हंसकर इनका सामना करना सीख गया वो ही असली विजेता है। और मेरा सबसे प्रिय भक्त भी। और तुम्हारा वक्त आज से अवश्य बदलेगा। देखते ही देखते तुम जिंदगी में ऐसे मुकाम तक पहुंच जाओगे जहां तुम पहुंचना चाहते थे। मेरा आशीर्वाद से मैं किसी भी चीज़ की तुम्हें कोई कमी नहीं होने दूंगा। तुम्हारे आगे का जीवन बहुत ही सुखदायी है। बस श्रद्धा सबूरी बनाकर रखना। तुम्हारे साथ तुम्हारा साईं है। हमेशा खुश रहो, आगे बढ़ते रहो। सफलता तुम्हारे कदम चूमेंगी, मेरा आशीर्वाद है। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।